देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विजय जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना एक ऐसी घटना है जिसे याद करके मेरे साथ साथ मेरे पूरे गांव वाले कांप उठते हैं और आप भी उस घटना को सुनकर कांप उठेंगे। घटना आज से करीब 22 साल पहले की है। उस समय हमारा गांव काफ़ी छोटा हुआ करता था। छोटा होने के कारण गांव की आबादी भी काफ़ी कम हुआ करती थी। गांव वाले सुबह जल्दी उठ जाया करते और रात को अंधेरा होने के बाद जल्दी सो जाया करते थे। इसका एक कारण ये भी था कि उस समय हमारे गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। साथ ही उस समय हमारे गांव में अधिकांश लोग भूत प्रेत इन सब बातों को माना करते थे, मगर मैं इन सब बातों को एक सिरे से नकार देता था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि एक घटना मेरी जिंदगी में ऐसी घटने वाली है जिसके बाद मैं भूत प्रेत की बात तो क्या, उनके नाम सुनकर भी कांपने लगूंगा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव में सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था, मगर ना जाने हमारे गांव को किसकी नज़र लगी कि गांव एकदम से उजड़ने लगा। एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरा दोस्त हरी भागता हुआ मेरे पास आया और मेरे पास आकर कांपती हुई आवाज़ में मुझसे कहा, विजय, गोपाल काका की लाश गांव की चौक पर पड़ी हुई है। हरी की बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और हरी से कहा, अरे हरी, तू बोल क्या रहा है? इतना बोलकर मैं और हरी हम दोनों भागते हुए गांव के चौक पर गए तो सच में वहां पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और सब कोई एक दूसरे को यही बात कर रहे थे, देखो गोपाल का चेहरा पूरा काला पड़ चुका है, ये ज़रूर कोई आत्मा का काम है। जिसके बाद जब मैंने भी गोपाल काका के चेहरे को देखा तो सच में उनका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था और उनकी लाश को देखकर लग रहा था कि उनकी मौत किसी रहस्यमय तरीके से हुई है। जिसके बाद हम लोगों ने गोपाल काका की डेथ बॉडी को उठाया और अंतिम संस्कार के लिए उनके घर ले गए। उस घटना के बाद से हमें हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी गांव वाले की लाश मिलती रही। अब गांव वाले भी काफ़ी डरने लगे थे। उनका अब मानना था कि गांव में अब आत्माओं का कहर हो गया है। लोग अंधेरा होने से पहले ही घर में चले जाते हैं और कुछ भी हो जाने पर रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलते। साथ ही साथ धीरे धीरे खेतों का भी हाल बिगड़ने लगा। खेतों में फसलें सूखने और खराब होने लगी। इस पर मैंने अपने 3 दोस्त यानी अजय, हरी और आकाश को बुलाया और उनसे कहा, यार गांव की स्थिति तो दिन पर दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। एक एक करके तो गांव के काफ़ी लोग मारे गए। इस पर अजय ने कहा, ये तो किसी भूत का ही काम है भाई। इस पर मैंने अजय से कहा, तू भी क्या यार फालतू बात कर रहा है। मेरे इतना बोलते ही आकाश ने कहा, हाँ यार अजय ठीक बोल रहा है, ये सब भूत प्रेत काला जादू का ही काम है। सबकी पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, अब जो भी हो जाए, आज रात को हम चारों जागकर ये देखेंगे कि आखिर रात को होता क्या है और लोग मारे कैसे जाते हैं। हम आज रात जागकर पहरेदारी करेंगे। पहले पहले तो आकाश और अजय ने साफ मना कर दिया, मगर मेरे लाख समझाने के बाद उन्होंने हामी भर दी। जिसके बाद हम चारों ने तय किया कि हम दिन को ही घर से ये बोलकर निकल जाएंगे कि पड़ोस के गांव में हमारे एक दोस्त ने आज रात हमें खाने पर बुलाया है, और यही बोलकर हम घर से निकलेंगे और दिन जंगल में बिताएंगे और रात होते ही गांव वापस आकर पहरेदारी करेंगे। सारी बात तय करने के बाद हम चारों दोस्त अपने घर गए और घर वालों को पड़ोस के गांव जाने की बात बताई। घर वाले तो पहले पहले इससे भी ना कर रहे थे, मगर हमारे काफ़ी समझाने के बाद वो मान गए। जिसके बाद हम दोपहर को 2 बजे घर से निकलकर गांव के चौक पर इकट्ठा हुए और पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ चलते बने। अब हमें इंतज़ार था तो बस रात होने का।
धीरे धीरे दोपहर की हल्की रोशनी को रात के अंधेरे ने ढकना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रात हो गई। रात के होते ही मैंने अपने तीनों दोस्तों से कहा, चलो रात हो गई है, अब तक तो सभी गांव वाले भी सो गए होंगे। जिसके बाद हम सभी दोस्त धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे। रात लगभग हो ही गई थी और चारों तरफ काफी अंधेरा फैल गया। भला तो इस बात का कि हम अपने साथ एक एक टॉर्च लाइट लेकर आए थे, जो इस पहरेदारी में हमारे काफी साथ देने वाला था। चलते चलते हम वापस से अपने गांव के चौक पर पहुंचे तो हमारा पूरा गांव घुप अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था, मानो हमारा गांव इस दुनिया में ही ना हो। इंसान तो दूर, हमारे गांव में कोई जानवर तक भी नजर नहीं आ रहा था। इस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, चलो एक बार पूरे गांव का चक्कर लगा कर आया जाए। जिसके बाद हम चारों एक साथ टॉर्च जलाकर गांव का चक्कर लगाने लगे। जैसे ही हम कुछ दूर गए तो हमें उस जगह का नज़ारा देखकर हम चारों दोस्त एकदम से चौंक गए, क्योंकि हमने देखा कि रास्ते पर 5-6 लोग हैं जिनका पूरा चेहरा जला हुआ है और उनकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही हैं। ये देखकर हम समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं, और वो भूत कोई और नहीं बल्कि हमारे ही गांव के मरे हुए आदमी हैं, जिनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। और वो भूत गांव के सभी घर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि दरवाज़ा खोलकर कोई बाहर निकले ताकि ये भूत उन्हें मार सकें। ये सब देखकर मुझे विश्वास हो गया कि गांव वाले ठीक बोल रहे थे, मगर अजय इतना डर गया था कि उसकी चीख निकल गई, वो भी इतनी ज़ोर कि उसकी चीख निकलते ही सभी भूतों ने मुड़कर एक साथ हमारी ओर देखा और हमें समझ आ गया कि अब काफ़ी बड़े खतरे में पड़ चुके हैं और अब शायद वो सभी भूत हमें मार डालेंगे। अब सभी भूत एकाएक हमारी ओर बढ़ने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, कि तभी हरी ने लाइटर निकालकर एक लकड़े में आग लगाया और उस जलते हुए लकड़े को एकदम से हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हरी कर क्या रहा है, मगर एक तो मैंने गौर किया कि हरी ने जैसे ही उस लकड़े में आग लगाया तो वो सभी भूत डरने लगे। अभी मैं ये नज़ारा देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उन भूतों से दूर खड़े एक परछाई पर गई, जो उन भूतों को इशारा करके अपनी ओर बुला रही थी। उस परछाई को बुलाते ही वो सभी भूत उस परछाई के पास चले गए, मानो वो सभी भूत उस परछाई की बात मान रहे हों। उस परछाई के पास जाकर सभी भूत और वो परछाई गायब हो गई। ये सब देखने के बाद हमें समझ आ गया कि हमारा गांव काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और हमें जल्द से जल्द गांव वालों को पूरी जानकारी देनी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी के इस भाग में बस इतना ही। वो परछाई किसकी है और क्या हम अपने गांव को बचा पाएंगे या फिर हम भी एक एक करके मारे जाएंगे, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग कल सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर ठीक 8:45 पर।